किसी व्यक्ति की जिंदगी में उसके पार्टनर से ही उसके जीवन का दुख और खुशियां जुड़ी होती हैं। आचार्य चाणक्य ने जहां एक तरफ सुखी जीवन के कई मंत्र बताए हैं, वहीं चाणक्य ने धोखेबाज से भी सतर्क रहने को कहा है। नमस्कार दोस्तों, राइट वे मोटिवेटेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि वैवाहिक जीवन या प्यार का सुख इसी बात पर निर्भर करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। एक अच्छा पार्टनर जहां आपको बुलंदियों तक ले जा सकता है, तो एक बुरा पार्टनर आपके साथ साथ आपके कुल का भी विनाश कर सकता है। सुलक्षणा स्त्री या वफादार पति हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने प्यार में वैवाहिक जीवन में ऐसे धोखेबाज की कुछ पहचान बताई है। त्याग, प्यार या पति पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ ही त्याग की भावना सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी पत्नी या पति में यह भावना नहीं है, तो वह कभी भी धोखेबाजी कर सकता है। त्याग दोनों तरफ से होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को समय अनुसार और जरूरत पड़ने पर वैवाहिक जीवन में त्याग करना ही पड़ता है। दोनों में से जो ऐसा नहीं करता है, आचार्य चाणक्य के अनुसार वह विश्वास के लायक नहीं है। चरित्र और स्वभाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक महिला की पहचान उसके चरित्र और स्वभाव से होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का चरित्र और स्वभाव ठीक नहीं है, तो ऐसी महिला से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। महिला उस सांप के समान है जो कभी भी बिल से निकलकर डस सकती है। गुण, त्याग, चरित्र और स्वभाव के अलावा व्यक्ति के गुण भी किसी रिश्ते में बेहद अहम है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री के गुण ही परिवार और समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। सद्गुण वाली स्त्री जहां पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है, तो वहीं अवगुण वाली स्त्री परिवार और समाज का नाश कर सकती है। स्वार्थ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक स्वार्थी स्त्री कभी भी अच्छी पत्नी या मां नहीं हो सकती है। त्याग का भाव ही एक महिला को पुरुष से ज्यादा वफादार बनाता है। ऐसी स्त्री जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचे, वह कभी भी धोखा दे सकती है। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, धूर्त सेवक और सर्प, इन 4 चीजों पर कभी दया ना करें। यह आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा कभी भी हो सकते हैं। अगर आप इनके साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करेंगे, तो अपने लिए आप स्वयं आने वाली मुसीबत को दावत दे रहे होंगे। ऐसे लोगों के साथ रहना मृत्यु को गले लगाने जैसा है। कैरेक्टर लेस महिलाओं की पहचान करने का यह है आसान तरीका। यकीन ना हो तो खुद आजमा कर देखें। चाणक्य नीति के अनुसार औरत के चरित्र कोई समझ नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के बारे में। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन कहते हैं ना हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो, यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दी जाती है कि परिवार इज्जत पर क्षति न आए। चरित्रहीनता की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है।
चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें। तो इस वीडियो को पूरा देख ले, जो आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है। चरित्रहीन औरत की पहचान। कुछ महिला ऐसी भी होती है जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश का कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षण कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। आचरण व्यवहार को देखकर पता लगाया जा सकता। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहे, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं की चेहरे, आचरण और व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है, तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ मानी जाती है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन नारी का लक्षण यह महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती है। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और यह शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध यह किसी और पुरुष के साथ बना रही होती है। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से और इजहार किसी और से करती हैं और प्यार किसी और पुरुष से करती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें, इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती हैं। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान के संकेत। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठा अंगुली क्या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो और अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती है। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस महिला की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती है। इसके उल्टा अगर पैर की पिछला भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती हैं। महिला का पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में तमाम गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होता है, यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। जिस महिला का ललाट या माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाओं अपनी देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, अपने ससुर के लिए, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं की होठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होते हैं, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होते हैं, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काली होती है, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती है।
जिन स्त्रियों की हाथों की नसों की उबर हथेली के आकार में अंतर या हथेली छपती हो तो ऐसी महिलाएं आज जीवन सुख और धन से विहीन रह जाते हैं। जिस महिला की आंखें पीली और डरावना हो ऐसी महिला का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है वह बहुत ही उत्तम मानी जाती है। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है, जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है वह महिला अपना ही वंश के विनाश के कारण बनती है। धोखेबाज महिलाओं को पहचानना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि वे अक्सर बहुत चालाक और धूर्त होती हैं। हालांकि कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनसे आप धोखेबाज महिला को पहचान सकते हैं। झूठ बोलने की आदत। धोखेबाज महिलाएं अक्सर झूठ बोलती हैं। वे छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोल सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी महिला मित्र या पत्नी अक्सर झूठ बोलती है तो यह एक चिंताजनक संकेत है। बदलते व्यवहार। धोखेबाज महिलाओं का व्यवहार अक्सर बदलता रहता है। वे पहले से कहीं अधिक गुमसुम या चिड़चिड़ी हो सकती हैं। वे अपने कुछ बातें आपसे छुपाने की कोशिश कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी महिला मित्र या पत्नी का व्यवहार अचानक बदल गया है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपको धोखा दे रही है। संदिग्ध गतिविधियां। धोखेबाज महिलाएं अक्सर संदिग्ध गतिविधियों में संलग्न होती हैं। वे रात में देर तक बाहर रह सकती हैं या अपने फोन पर लंबे समय तक बात कर सकती हैं। वे अपने दोस्तों या परिवार के साथ आपसे बात करने में पत्नी संदिग्ध गतिविधियों में संलग्न है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपको धोखा दे रही है। पैसे की लत। धोखेबाज महिलाएं अक्सर पैसे की लत में होती हैं। वे अक्सर अपने खर्चों के बारे में झूठ बोलती हैं या पैसे चुरा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी महिला मित्र या पत्नी पैसे की लत में है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपको धोखा दे रही है। व्यक्तिगत बदलाव। धोखेबाज महिलाएं अक्सर अपने व्यक्तित्व में बदलाव करती हैं। वे पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरी या आकर्षक लग सकती हैं। वे अपने कपड़े पहनने या मेकअप करने के तरीके में बदलाव कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी महिला मित्र या पत्नी में व्यक्तिगत बदलाव आ रहे हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपको धोखा दे रही है। ध्यान दें कि यह लक्षण केवल संकेत हैं। इन लक्षणों के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि कोई महिला निश्चित रूप से आपको धोखा दे रही है। हालांकि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। धोखेबाज महिला को पहचानने के लिए कुछ अन्य तरीके। अपनी महिला मित्र या पत्नी पर विश्वास करें। अगर आपको लगता है कि वह आपको धोखा दे रही है तो अपने शक को नजरअंदाज ना करें, उससे सीधे बात करें। अगर आपको लगता है कि वह आपको धोखा दे रही है तो उससे सीधे बात करें, उसे अपने शक के बारे में बताएं और उसके जवाब को ध्यान से सुनें। उसके साथ ईमानदार रहे। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो वह भी आपके साथ ईमानदार रहेगी। अगर आपके शक सही है और आपकी महिला मित्र या पत्नी आपको धोखा दे रही है तो आपको उसके साथ बात करनी चाहिए। आप उसे अपनी भावनाओं के बारे में बता सकते हैं और उसे समझा सकते हैं कि आप उसके साथ क्यों नाखुश हैं। अगर वह आपके साथ ईमानदार होने के लिए तैयार है तो आप उसे माफ कर सकते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।